कई बार इंसान ये सोचता है कि अब कुछ करेंगे तो पता नहीं कुछ होगा कि नहीं, क्योंकि बहुत उम्र तो निकल चुकी है, अब कहाँ बचा समय। बहुत लोगों को, बहुत बाबूजी लोगों को मैं सुनता हूँ अक्सर, अब तो जिंदगी के अंतिम पड़ाव में आ गया हूँ, अब क्या है, अब तो जाना ही है। ये खास तरह की भाषा मैं उन लोगों से ज्यादा सुनता हूँ जो सरकारी अधिकारी होते हैं। रिटायरमेंट के बाद वो कहते हैं अब दिन ही कहाँ बचे, अब दिन ही कहाँ बचे, अब तो जाना ही है। पता नहीं कब विदाई होगी, लेकिन रिटायरमेंट के दिन से ही सोचना शुरू कर देते हैं कि अब समय ही कहाँ बचा। बिना मतलब के मौत को भी आने से पहले बुला लेते हैं और कुछ करते भी नहीं। पता चला रिटायरमेंट के 30 साल के बाद विदाई हो रही है, लेकिन अंत्येष्टि तो 30 साल पहले ही से निकलवाना शुरू कर दिया उन्होंने। हर बात में अब कहाँ समय, अब कहाँ समय, अब कहाँ बचा, अब कहाँ। ऐसी गलती ना करे, मरने से पहले ना मरे, जी भर के जिए। हर क्षण हर पल आपके जीवन में कुछ बेहतर करने के अवसर उपलब्ध हैं। जय माता रानी। कभी ये ना सोचे कि समय नहीं है, कभी ये ना सोचे कि मेरी क्षमता कम है, कभी ये ना सोचे कि व्यक्तित्व छोटा है, कभी ये ना सोचे कि मैं छोटा इंसान हूं, क्योंकि एक छोटा इंसान भी बहुत बड़ा काम कर सकता है। जिस दिन उसके अंदर ये जाग जाए कि मेरे अंदर भी भगवान है, शक्ति है, क्षमता है, वो कर डालेगा। हुआ है, इसी कलयुग में हुआ है। आपके पड़ोस में बिहार राज्य है। बिहार राज्य में एक दशरथ माझी नाम का इंसान, उसकी पत्नी जब गर्भवती थी, आधी रात के वक्त में जब पत्नी के गर्भ में दर्द हुआ, पेट में दर्द हुआ, तो दशरथ माझी गरीब इंसान, गाड़ी नहीं, कुछ भी नहीं, और अपने गांव से होकर शहर तक जाने में कई किलोमीटर जाना पड़ता था। तो दशरथ माझी ने उस रात में, चूंकि बच्चे से तो प्रेम था, जो बच्चा जन्म लेने वाला है उससे प्रेम है, दशरथ माझी मन ही मन सोचते हैं कि अगर मेरे घर के, मेरे गांव के और उस शहर के बीच में ये पहाड़ी नहीं होती, ये पहाड़ नहीं होता, तो मैं बस कुछ ही पल में पहुंच जाता हॉस्पिटल और मेरी पत्नी या मेरा बच्चा दोनों बच जाते। उस रात में बड़ी मुश्किल से दशरथ माझी लेकर जाता है, घुमावदार सड़कों पर लेकर जाता है, और उसी रात में उस पहाड़ को देखता है दशरथ माझी और कहता है ये पहाड़ मेरी खुशियों का बाधा है, ये पहाड़ मेरी खुशियों का बाधा है। इसने मेरे बेटे को ज्यादा दर्द दिया है, मेरी पत्नी को ज्यादा दर्द दिया है, ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द दिया है इसने, मैं इसको रहने नहीं दूंगा। दशरथ माझी का बच्चा तो पैदा हो जाता है, लेकिन दूसरे दिन से दशरथ माझी अपनी छेनी और हथौड़ी को उठाकर लेकर निकलता है। घर वाले पूछते हैं कहाँ जा रहे हो? वो कहता है जा रहा हूं रास्ता बनाने, जा रहा हूं रास्ता बनाने। दशरथ माझी जाता है पहाड़ के ऊपर, छेनी हथौड़े चलाने लगता है। छोटी सी छेनी, छोटा सा हथौड़ा और बड़ा सा पहाड़, क्या होगा? लगता है काटने। गांव के लोग आकर पूछते हैं क्या कर रहे हो? रास्ता बना रहा हूं। लोग कहते हैं अब ये पागल हो गया, अब ये पागल हो गया। एक इंसान के बनाने से सरकारें लगती हैं, बड़े बड़े यंत्र लगते हैं, तब जाकर पहाड़ कटते हैं, और ये आदमी कहता है मैं रास्ता बना रहा हूं। वो कहता है मैं बनाऊंगा। रोज उठता था, रोज छेनी हथौड़ी लेकर चला जाता था। लोग कहते थे पागल हो गया, अब तो ये पागल हो गया, मती मारी गई, इसके जीवन का तो पता चल गया, अब तो ऐसे ही है। घर वालों ने भी यही सोचा, लेकिन दशरथ माझी रोज जाता था, छेनी हथौड़ी उठाता था, काटते गया, काटते गया, काटते गया। 28 साल काटा और सड़क बना दिया उसने। आज दशरथ माझी ने वो सड़क जो बनाई है, दशरथ माझी के मरने के बाद वहां के मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मरणोपरांत सम्मान देने गए थे उसके घर पे। दशरथ माझी नहीं है, लेकिन उसने जो छेनी हथौड़ी से जो पहाड़ काट डाला, 28 साल लगे, 1 साल 2 साल नहीं, 28 साल लगे। दशरथ माझी को पागल कहने वाले लोग के भी बच्चे उन्हीं सड़कों से आज गुजर रहे होंगे। जिसने पागल कहा वो भी गुजर रहे हैं साथ में। दशरथ माझी के बच्चे भी जा रहे हैं। कभी गलती से मत सोचना कि मैं तो छोटा इंसान हूं, मुझसे बड़ा काम कैसे हो सकता है। हो सकता है क्योंकि आप भी भगवान के ही बच्चे हो। एक रति भी भगवान के बच्चे से कम नहीं हो। जंगल में आग लगी थी, जंगल में आग लगी थी, सारे जानवर भाग रहे थे, सारे बड़े बड़े पशु पक्षी भाग रहे थे।
एक डाल पे उल्लू बैठा था और एक छोटी सी चिड़िया थी। वो चिड़िया उठती है, उड़ती है छोटे छोटे पंखों से, जाती है नदी किनारे, जो जंगल के किनारे जो नदी बह रही थी उसमें जाती है, चोंच में पानी भरती है और आकाश में उड़ती है और जंगल की आग पे पानी गिराती है। उल्लू देख रहा है और कहता है, सच में तुम कितनी मूर्ख है। लोग मुझे दुनिया वाले कहते हैं तू तो उल्लू है, लेकिन मुझे लगता है मेरे से भी बड़ी उल्लू तो तू है। जंगल की आग को चिड़िए की चोंच में पानी भरने से कभी ये आग बुझेगी? कभी हो सकता है क्या? चिड़िया आराम से अपनी आग बुझाए चली जा रही है, बार बार जाती थी, चोंच में पानी भरती थी और फिर से आकर पानी गिराती थी। 2 बूंद ही पानी गिराती थी, बार बार जाती थी, बार बार आती थी। बार बार वो कहता था, अरे मूर्ख क्या कर रही है तू? बार बार जब उसने बोला तो चिड़िया कहती है, ना बुझे आग, मुझे इसकी परवाह नहीं है, लेकिन जिस दिन इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा उस दिन ये भी लिखा जाएगा कि जंगल में आग लगी थी, सभी भाग रहे थे, लेकिन एक चिड़िया प्रयास कर रही थी जंगल की आग को बुझाने के लिए। ये लिखा जाएगा और ये भी लिखा जाएगा कि ये उल्लू डाल पे बैठकर मेरे छोटे छोटे कार्यों की शिकायत कर रहा था। ये भी लिखा जाएगा। आप क्या कर रहे हो ये महत्वपूर्ण है, क्या लोग कह रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। अगर आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है ये सत्य का कार्य है, कल्याण का कार्य है, बिल्कुल करो। परवाह मत करो कि देखने वाला कोई दर्शक है कि नहीं, कोई तारीफ करने वाला है कि नहीं। जब कथा शुरू हुई, राजा जी ने कथा रात्रि में जब शुरू कराया, इस वीराने से प्रदेश में कोई आ नहीं पाता था। माताओं ने कहा कि हम आना चाहते थे लेकिन आ नहीं पाते थे, कोई पुरुष नहीं साथ में होते थे। रात के 12-1 बजे कौन रहेगा यहाँ पे, नहीं आ पाते थे। कथा शुरू हुई, 2 लोग, 4 लोग, 10 लोग, बस जो यहाँ के आयोजक वही रहते थे। तो कई लोगों के मन में सवाल उठा कि 2, 4, 10 लोगों को कथा सुनाने से क्या फायदा। मैं जानता हूं ना कथा मैं किसको सुना रहा हूं। कथा सिर्फ इंसानों को मैं नहीं सुना रहा हूं, इन पेड़ों को, पौधों को, घासों को, माता रानी को, मेधा ऋषि को, उनके शिष्यों को, यहाँ के देवी देवताओं को मैं सुना रहा हूं। और 5-10 लोग जो आते थे वो तो बहुत थे, अगर एक इंसान भी बैठता तो भी मैं कथा सुनाता और पूरा सुना कर ही जाता। वो तो राजा जी ने समय बदला माताओं का और सभी बाबूजी लोग के अनुरोध के अनुसार से। अगर सत्य के कार्य, कल्याण के कार्य अगर आप कर रहे हो, हिम्मत डगमगाओ मत, करते जाओ। जिस दिन दुनिया देखेगी उस कार्य को, क्योंकि हर कार्य की शुरुआत तो छोटे स्तर से होती है। कार्य एक दिन में बड़ा कब होता है? वृक्ष एक दिन में बड़ा हो जाता है क्या फल देने वाला? कार्य की शुरुआत हमेशा एक छोटे कदम से होती है, लेकिन एक विशाल काय वृक्ष बनता है और अनेकों फल देने वाला होता है, तब दुनिया देखती है। तो छोटे कार्य अक्सर लोगों को दिखाई नहीं देते हैं जो बीजारोपण के रूप में किया जाता है, लेकिन बड़े कार्य दिखाई देते हैं। आपके ही बगल के प्रदेश में कुछ साल पहले की बात है, गांव के लोग जाते थे और जंगलों की लकड़ियां काटा करते थे। जैसे ये भी एक जंगल है, प्राकृतिक जंगल। गांव के लोग जाते थे, जंगल की लकड़ियां काटा करते थे। एक इंसान था, बड़ा सीधा साधा था, गांव का देहाती आदमी। वो कहता था, देखो भाई, ये गलत काम है कि जंगल की लकड़ियों को काटना, ये पाप है, ये गलत है, क्योंकि बड़े वर्षों के बाद से ये वृक्ष खड़े होते हैं और तुम अपने छोटे से स्वार्थ के लिए, कुछ भोजन बनाने के लिए तुम हरे भरे वृक्षों को काट डालते हो, ये पाप है, ये गलत है, अनर्थ है। गांव के लोग जो समझदार थे वो कहते थे, मूर्ख आदमी तुम क्या जानते हो। लोग डांटते थे और उस इंसान का परिहास उड़ाया करते थे। सभी कहा करते थे, वो इंसान बार बार कहता था कि पेड़ों को मत काटो इन हरे भरे वृक्षों को, लेकिन लोग नहीं मानते थे। अंदर बड़ी ग्लानि होती थी, दुख होता था, पीड़ा होती थी, वो रोता था अंदर से और बार बार कहता था कि कैसे मैं लोगों को समझाऊं कि पेड़ ना काटे, कैसे मैं समझाऊं कि पेड़ ना काटे, मैं क्या करूं कि पेड़ ना काटे, मैं क्या करूं। यही बात बार बार सोचते रहता था। ठीक उसी समय, उसी वक्त एक दिन रात्रि में जब वो इंसान सो रहा था, तो रात्रि में उसने देखा कि कोई उसके आराध्य, कोई भगवान सामने आकर खड़े हैं सपने में। वो इंसान कहता है, हे भगवान, मैं बहुत दुखी हूं। इंसान कहता है, मैं भगवान बहुत दुखी हूं,
भगवान पूछते हैं क्यों दुखी हो? दुखी इसलिए हूं क्योंकि मेरे गांव के लोग जंगल के पेड़ को काटते हैं। एक दिन सारे पेड़ जब काट देंगे तो फिर बादल कैसे बनेंगे, फिर वर्षा कैसे होगी, फिर खेतों की सिंचाई कैसे होगी? इसी बात से लेकर मैं दुखी हूं। इसलिए मैं चाहता हूं भगवान आप कुछ रास्ता बताओ ताकि लोग पेड़ों को काटना बंद कर दे। भगवान जो सपने में आए कहते हैं कि तुम तो मना कर रहे हो पेड़ मत काटो, लोग अपना पेड़ काट रहे हैं, लोग काटने का कर्म कर रहे हैं, लेकिन तुम कौन सा कर्म कर रहे हो? भगवान कहते हैं तुम कौन सा कर्म कर रहे हो? क्या मना करना ही ये तुम्हारा कर्म है? जिंदगी पर मना ही करते रह जाओगे, कर्म नहीं करोगे कुछ? वो कहता है प्रभु समझाता हूं, लोग समझते नहीं है। नहीं, तुम ये बताओ तुम कर्म क्या कर रहे हो? वो पूछता है वो इंसान कि मैं क्या करूं? लोग पेड़ काट रहे हैं, तुम पेड़ लगा नहीं सकते क्या? लोग पेड़ काट रहे हैं तो तुम पेड़ लगा नहीं सकते क्या? ठीक है, पेड़ काट रहे हैं, रोक नहीं पा रहे हो तो कम से कम सकारात्मकता ही करो, कुछ सकारात्मक कार्य करो, नए पेड़ों को वृक्षों को लगाओ। दूसरे दिन सुबह में जब उठता है तो सुबह सुबह उसने प्रण कर लिया कि आज के बाद मैं किसी को मना नहीं करूंगा कि पेड़ मत काटो, आज के बाद मैं पेड़ लगाऊंगा, वृक्ष लगाऊंगा। जो काटता है काटने दो, जो नकारात्मक लोग हैं नकारात्मक कार्य करेंगे, मैं सकारात्मकता से भरा हुआ हूं इसलिए सकारात्मक कार्य करूंगा। उसी दिन से वो इंसान रोज जाता है, जब खेतों में जाता है पेड़ लगाना शुरू कर देता है। कभी आम का पेड़ लगाता है, कभी लीची का पेड़ लगाता है, कभी शीशम का पेड़ लगाता है, ऐसे करके ढेर सारे फलों का पेड़ लगाने लगता है। वो इंसान जिसने प्रण किया था कि अब मैं किसी को मना नहीं करूंगा वृक्ष मत काटो, क्योंकि मेरे मना करने से भी कोई मान नहीं रहा है, लेकिन मैं रोज वृक्ष लगाना शुरू कर दूंगा। जब भी वो खेतों की तरफ जाता था पौधे लेकर जाता था और ले जाकर खेतों में लगाता था, पहाड़ियों पे लगाता था। उस इंसान ने 85,000 पेड़ लगा डाले थे और मरने के बाद वो पेड़ इतने बड़े बड़े हुए उस समय कि वहां की सरकार ने उस क्षेत्र का नाम, उस इंसान का नाम हजारी था और हजारों वृक्ष लगाए, इसलिए उसका नाम हजारीबाग रख दिया गया। वो क्षेत्र हजारीबाग आज भी है झारखंड में। एक इंसान के कारण से आज हजारीबाग जाना जाता है। हजारी नाम था, कर्म भी हजारी किया, हजारों वृक्ष लगा डाले उसने। तो जीवन में हमेशा सोचना है समाज अच्छा है, समाज बुरा है, इसके बारे में परवाह ज्यादा मत करो। अंधकार है तो रहने दो, आप सूरज ना बन सको तो कम से कम दिया तो जलाना शुरू कर दो। सूरज बनना संभव नहीं है तो दिया तो जलाना शुरू कर दो। बहुत लोग बुरे हो गए हैं, क्या फर्क पड़ता है, कभी ना कभी किसी ना किसी को तो सफाई करना ही पड़ेगा ना। अगर बुरों के साथ हम भी निष्क्रिय हो जाते हैं तो फिर समाज का क्या होगा? लोग कहते हैं समाज तो कलयुग का है, काला युग है, भ्रष्टाचार का युग है, पाप का युग है। सब बहानेबाजी की बातें हैं, सब झूठी बातें हैं, निष्क्रियता की बातें हैं, कोई कलयुग नहीं है। कभी युग अच्छा नहीं रहा 100%, कभी युग बुरा नहीं रहा 100%। अच्छाई बुराई हमेशा रहती हैं, हमेशा रहेंगी। परवाह इसकी मत करो कि लोग क्या कर रहे हैं, परवाह इसकी करो कि हम क्या कर रहे हैं। कोई फूलों को उखाड़ रहा है, उखाड़ने दो, क्या आप फूलों को लगा नहीं सकते? प्रयास तो करो, प्रयास करोगे तो जीवन में अद्भुत परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। लेकिन प्रयास करने के लिए हमें कुछ सकारात्मक सोचना पड़ेगा। जिस दिन हम सोचकर बैठ जाएंगे कि लोग ऐसा, कई लोग मुझे कह देते हैं, आप तो कहते हैं कि सत्य के मार्ग पे चलोगे तो जीवन का कल्याण हो जाएगा, लेकिन बहुत सारे व्यापारियों को मैं देखता हूं बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चला रहे हैं, खूब गलत करते हैं और खूब उनका इनकम टैक्स भी बढ़ रहा है, खूब वो पैसे भी कमा रहे हैं, खूब कंपनियां भी बढ़ रही है। फिर कैसे हो रहा है? धर्म कहां है? ऐसा लोग कई बड़ी बड़ी कंपनियों का उदाहरण भी दे देते हैं, बहुत बड़े बड़े सेठ साहूकारों का भी दे देते हैं। सच्चाई तो यह है कि किसने क्या कमाई की है। अगर दो इंसान है, दो पड़ोसी हैं, एक पड़ोसी ने पिछले साल बहुत काम किया है, बहुत मेहनत करके अनाज जमा कर रखा है अपने गोडाउन में, और दूसरे पड़ोसी ने अगर मेहनत नहीं किया पिछले साल, तो दूसरे पड़ोसी उठता है, सुबह से मेहनत करता है, अनाज कमाता है, खून पसीने बहाता है और तब जाकर घर रात में पेट भर पाता है, तो वो कहेगा वो तो बैठकर खाता है और मुझे रोज मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर अनाज मिलता है। और भगवान का कैसा अन्याय अनर्थ है, जो वो बैठे बिठाए उसको सब कुछ मिले चला जा रहा है। आपने तो देखा कि वो बैठकर खा रहा है, ये नहीं देखा कि पहले की कमाई उसकी आ रही है।
जो फिक्स डिपॉजिट के रूप में है, जब तक कमाई रहेगी तब तक तो खाएगा ना, जब तक कमाई रहेगी खाएगा। यानी आज जो कमा रहे हैं वो कल मिलेगा, लेकिन कल जो कमाया था पिछले जन्मों में वो भी तो इस जन्म में मिलेगा। इसलिए बहुत लोग ऐसे भी पैदा होते हैं कि पैदा होते ही किसी करोड़पति अरबपति के घर में पैदा हो जाते, कुछ करने की जरूरत नहीं, वहीं पड़ोस में खूब मेहनत कर रहे हैं, उसकी कमाई थी जो मिल गया। तुम भी कमाओ, अगले जन्म में तुम्हें भी मिलेगा, इसी जन्म में कमा लोगे ठीक से मिलेगा। धीरू भाई अंबानी पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरते भरते वो इंसान अपने मरने के दौरान तक अरबपति बन चुका था। पूरे विश्व के कई देशों में उसकी कंपनियां खड़ी हो गई थी। हुआ कैसे? करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। टाटा स्टील की जब शुरुआत हुई थी, जिसके आज दुनिया में 100 कंपनियां चल रही है, टाटा की 100 कंपनियां। टाटा स्टील की जब शुरुआत हुई थी, लाइसेंस लेना पड़ता था स्टील बनाने के लिए। उस समय भारत सरकार की तरफ से लाइसेंस तो आज भी लेना पड़ता, उस समय भी लेना पड़ता था, और समय गुलामी का था। लाइसेंस के लिए अप्लाई किया अंग्रेजों की सरकार थी उस समय कि स्टील में बनाऊंगा, लेकिन लाइसेंस के लिए अप्लाई करने और लाइसेंस मिलने में 28 साल लग गए थे। 28 साल के बाद लाइसेंस मिला और अपने स्टील की फैक्ट्री उन्होंने शुरू किया, और आज लगभग 100 वर्ष के अंदर लगभग 100 कंपनियां खड़ी हो गई। एक कंपनी के लिए लाइसेंस मांगा था, 100 कंपनियां उनके बच्चों ने खड़ी कर दी। लेकिन वो 28 साल रुकने का सब्र भी तो होना चाहिए, धैर्य भी तो होना चाहिए कि मैं जो सोचा हूं वही करूंगा। 28 साल में क्या, 28 दिनों में लोगों के इरादे बदलने शुरू हो जाते हैं। वो 28 साल कैसे रुक गया होगा? वो सबरी का सब्र था। जब ऐसा कोई सब्र रख के जीवन में कोई इंसान कार्य करता है शुभ का, तो उसका फल मिलता है। एक कदम भी धर्म के राह पे चलोगे तो उसके लिए जरूर अच्छे फल आपको मिलेंगे। मां देती है, आपके मेहनत की कमाई को कोई छीन नहीं सकता। जो आपका है वो आपके पास जरूर आना है।